औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट एंड लूप्स। याद रखिएगा, हम पहले बात कर चुके हैं इफ़ स्टेटमेंट की, लूप्स के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो थे हमने मिस कर दिए थे और आज हम उन्हीं टॉपिक की बिना पे ये लेक्चर लेकर आए हैं। मैंने कहा कि हम फुली आपको डिटेल में बताएंगे, तो इसीलिए मैं फुली डिटेल के अंदर पाइथन को लेकर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट एंड लूप, ये हमारे पास लेक्चर मिस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ये लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको समझ होनी चाहिए कि नेस्टेड क्या होती है और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मैं आपको फिज़िकल एग्जांपल लेकर चलता हूँ। हमारे पास क्या है कि 100 लोगों का डेटा है और मैं आपको देता हूँ कि इन 100 में से यानी सिर्फ और सिर्फ मुझे अली वाले जो अली नेम के पर्सन है वो मुझे चाहिए, और दूसरी बात उनकी एज कितनी हो, 18 से अबव हो या 18 हो, बस 18 हो या 18 से अबव, ये मुझे अली पर्सन चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने स्टोर कर रखे हैं 5 अलीज़। अब 5 अलीज़ हैं, उनमें से 3 अलीज़ की जो एज है वो है 16 ईयर। तो वो पहले मुझे 5 अलीज़ देगी, फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि उनकी एज कितनी है। तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और इसी तरह नेस्टेड लूप भी आ जाती है, आगे इसको डिस्कस भी करते हैं। Nested if statement means using one if a statement inside and other if block. This is used when a multiple condition needed be checked in a level. यानी हम इसके अंदर करते क्या है कि एक ही ब्लॉक के अंदर हम मल्टीपल कंडीशन चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि एज की। इसी तरह आप देखते हैं यहाँ पर क्या एग्जांपल है। यहाँ पर एक एग्जांपल आई है कि x को हमने वैल्यू दी है 10, जबकि पहली कंडीशन हमने क्या लगाई है, इफ़, और उसी कंडीशन के अंदर फिर यहाँ पर देखिए कंडीशन लगी हुई है, इफ़ और इफ़ के अंदर वही कंडीशन आ रही है। तो ये इफ़ अब हमारे पास देखें 10 ग्रेटर है, अब यहाँ से हमारा कंडीशन ट्रू हो जाती है, 10 इज़ अ ग्रेटर। लेकिन आगे 10 लेस देन है 15 से, तो ये कंडीशन भी ट्रू। तो फिर अगर यहाँ पर 10 से ये 15 से वो बड़ा होता, मैं यहाँ पर ये अल्लाह साइन बड़े होने वाली यहाँ पर लगा देता, तो ये फिर हमें शो कुछ भी ना होता, तो ये फॉल्स हो जाती, ये हमें चीज़ शो नहीं होती। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। उम्मीद है आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के बारे में समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मीन्स यूजिंग वन लूप इनसाइड अनदर लूप। एक ही लूप के अंदर एक और लूप आ जाए, उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड। इट्स हेल्प, ये मदद करता है व्हेन जब नीडेड टू रिपीट एन एक्शन व्हेन एन अदर रिपीटिशन एक्शन, बार बार रिपीट, एक ही एक्शन बार बार रिपीट हो रहा हो, और उसके अंदर भी जैसा कि हम बात यहाँ पर देखिए, हमने एक लूप लिया है फॉर लूप और आई की वैल्यू रखी है। अब ये लूप क्या है कि हमारे पास 3 तक रेंज है। रेंज एक फंक्शन है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आई 0 से स्टार्ट किया 1, 2 और 3 तक चला, फिर हमारे पास ये पहले आई चलेगा 1 के लिए, 1 के लिए चला, तो आई की वैल्यू 1, और ये 2 बार फिर इनर लूप चलेगा, तो फिर हमारे पास 2 के लिए, फिर ये कितनी बार चलेगा, 2 बार, फिर 3 के लिए फिर 2 बार। तो अब ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये 2, 4, 6, इसके 6 करैक्टर और ये 3 बार, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है रेंज का। रेंज क्या होता है? रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन है जो सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है, जो हमें एक सीक्वेंस की तरह नंबर रिटर्न करता है, जो कॉमनली लूप के साथ यूज़ होता है। हम बहुत ही, और इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, 3 पैरामीटर हम कह सकते हैं हमारे पास आते हैं। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ करना है,
और स्टेप किस तरह करने हैं। तो आइए पहले देखते हैं। अब नीचे हमें बताया भी गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने बता भी रखा है कि स्टार्ट हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही करते हैं, और हम जो रिकॉर्ड यानी स्टॉप हम रिक्वायर्ड या तो रिक्वायर्ड होता है या हम खुद से ऐड करते हैं, और स्टेप भी हम डिफरेंट बिटवीन नंबर्स के अंदर ये ऑप्शनल होता है, हम स्टेप दें या ना दें। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एक फंक्शन है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमने एक आई लिखा और उसके अंदर क्या किया कि रेंज उसकी 5 रखी। अब 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 तक चलेगा, क्योंकि रेंज 5 है। जैसे वो 5 चलेगा ये आगे प्रिंट नहीं कराएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पैरामीटर यूज़ किए गए हैं फॉर लूप के अंदर। पहली चीज़ कि 2 मतलब कि स्टार्ट कहाँ से करें 2 से, और रुक के यानी स्टॉप कहाँ करें 6 पर। तो 2 से स्टार्ट किया, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 और 5। अब 6 ये इनके दरमियान तक ही रहता है, ये आगे नहीं बढ़ता। उसके बाद तीसरी चीज़, अब तीसरा इंडेक्स आ रहा है कि रेंज के फंक्शन के अंदर हमने स्टार्ट 1 से किया, स्टॉप हमने 10 तक करना है और 2 का। अब पहला 1 होगा, फिर 2 ऐड करेंगे तो 3, तो 3 के लिए चलेगा, फिर 2 5, फिर 2 7, फिर 2 9, तो 9 तक हमारे पास ये चलेगा, तो इसको कहते हैं रेंज। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, -1। अब -1 क्या है, आप 10 स्टार्ट 10 से अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी 10 फिर 9 -1 करते जाएंगे, 8, जैसे ये 1 पे जाएगा क्योंकि स्टॉप हमने कहाँ रखा है 0, तो ये ख़त्म। यहाँ पर एक कंडीशन आई है, कन्वर्ट रेंज टू लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम रेंज को कन्वर्ट करते हैं। हमने एक लिस्ट को प्रिंट किया 0 से लेकर 5 तक। कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक या 4 तक हमने एक लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर क्या किया है कि हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं, और आई हमारे पास जो रेंज है 1 से 4 तक। अब पहली बार तो आपको तवज्जो से सुननी चाहिए, जो पहली लूप है वो 1 से लेकर यानी 2 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी और 4 के लिए चलेगी, और सॉरी 3 के लिए, 2 3 1 2 3 यही इसी के लिए चलेगी, दूसरे 4 के लिए नहीं चलेगी। अब दूसरा लूप क्या है कि जे भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 ये 2 के लिए चलेगी, 1 और 2 के लिए। अब प्रिंट करते हैं, एफ हमारे पास प्रिंट किया, आई ज़र जे। आई हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या था 1 था, और जे हमारे पास 1, तो 1 ही आएगा आंसर। दूसरी टाइम आई की कीमत हमारे पास वही 1 है, जे की कीमत 2 हो गई है, तो 2 आएगा। अब देखिए 3 के लिए वो नहीं चलेगा, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, फिर ऊपर चला जाएगा। अब आई के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है 2, तो 2 फिर 1 के लिए, जे 1 के लिए 2 2 1 2, फिर हमारे पास जे तब्दील होगा यानी 2 के लिए तो 2 2 4, फिर इसी तरह ख़त्म जी, तो नेक्स्ट लूप चली जाएगी 2, फिर 3 के लिए हमारे पास तो 3 1 3 3 2 6। अब हमारे पास जब 4, क्योंकि हमारी रेंज भी 4 है और 4 के अंदर ही हमने रहना है, तो अब वो हमारे पास ऊपर वाली भी लूप स्टॉप कर जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।